नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। संजय गांधी एक ऐसा शख्स जिसे देश भर के अफसर थर थर कांपते थे। इमरजेंसी के वक्त जिस शख्स का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो थे संजय गांधी। राजीव गांधी के भाई और इंदिरा गांधी के बेटे को मशीनों से बड़ा लगाव था। वो विमान को कार की तरह चलाते थे। हवा में तेज कलाबाजियां दिखाना उनका शौक था। आज संजय गांधी की पुण्यतिथि पर हम आपको उनकी 1980 में हुए हादसे की पूरी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। साल 1976 में उन्होंने हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया था। लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता में दोबारा वापस आते ही उनका लाइसेंस भी उन्हें वापस मिल गया। हम बात कर रहे हैं S2A विमान की। इंदिरा परिवार के नजदीकी रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक ऐसा 2 सीटर विमान पिट्स S2A आयात करवाना चाह रहे थे, जिसे खासतौर पर हवा में कलाबाजियों दिखाने के लिए बनाया गया हो। मई साल 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने उसे भारत लाने की मंजूरी दी। उसे असेंबल कर सफदरगंज हवाई अड्डे स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय पहले ही दिन उस विमान को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को मिला। संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को नए पिट्स पर अपना हाथ आजमाया। दूसरे दिन यानी 22 जून को संजय गांधी अपने विशेष सहायक R.K. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर उड़ान भरे। इस बार उनके साथ मेनका गांधी और इंदिरा गांधी भी थी। फिर अगले ही दिन यानी 30 जून को मधुराव सिंधिया उनके पास पिट्स की उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय गांधी सिंधिया के बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे, जो सफदरगंज हवाई अड्डे के बगल में ही रहते थे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वो उनके साथ फ्लाइट पर चलें। संजय गांधी अपनी कार पार्क करने चले गए और सुभाष अपने एक सहायक के साथ फ्लाइंग क्लब के मुख्य भवन में पहुंचे। कैप्टन सक्सेना बहुत जल्दी में नहीं थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक चाय भी ऑर्डर कर दी। अभी उन्होंने चाय का एक घूंट लिया था कि उनका चपरासी दौड़ता हुआ आया और बोला कि संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं और उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने सहायक को यह कहकर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। संजय गांधी ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहायशी इलाके के ऊपर ही 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गुम हो गया। सक्सेना के सहायक ने भी तेजी से विमान को नीचे गिरते हुए देखा था। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और पागलों की तरह चलाता हुआ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। बिल्कुल नया पिट्स 2 सीटर मुड़ी हुई धातु में बदल चुका था। उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी थी। सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट की दूरी पर पड़ा था। कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा विमान के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सिर बाहर निकला हुआ था। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 अकबर रोड पर बैठे इंदिरा गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक वीपी सिंह ने सुना कि इंदिरा गांधी के सहायक R.K. धवन कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बिखरे हुए बालों में इंदिरा गांधी बाहर निकली और धवन के साथ एम्बेसडर कार में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। उनके पीछे पीछे वीपी सिंह भी वहां पहुंचे। इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने विमान के मलबे से दोनों शव निकाल लिए थे और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में चढ़ गईं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वाले नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर थे। ये थी संजय गांधी के अकाल मृत्यु की कहानी। ऐसे ही तमाम राजनीतिक किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।